हे एवरीवन, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही हो। तो अभी हो रहा है इवनिंग और मैं अपना इथिक्स ही कर रही हूँ, क्योंकि जैसा मैं बोली थी अभी मैं इथिक्स ही लेकर चलने वाली हूँ। छठ पूजा के पहले तक मैं इथिक्स करने वाली हूँ। दिवाली के पहले मैं अपना इथिक्स कंप्लीट कर लेने वाली हूँ। क्यों? और वही मैं सिर्फ एथिक्स लेकर चल रही हूँ, क्योंकि 2-4 लेकर चलूँगी तो फिर पता नहीं कोई पूरा हो या ना हो। इसलिए मैं एक ही लेके चल रही हूँ ताकि मैं उसको अच्छे से कंप्लीट कर लूँ। और मैं वही नोट्स अभी रिवीज़न कर रही हूँ। और साथ में मैं अपना PYQ बुक रखे तो वो PYQ देख रही हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं वगैरह। और उसके साथ में अपना देख रही हूँ कि किस एरिया से ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस आते हैं, किस एरिया से कम आते हैं। तो ये सब देखते हुए मैं अपना नोट्स रिवीज़न कर रही हूँ। और नोट्स रिवीज़न कर देन साथ में मैं क्लासेस भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत दिन हो गए हैं इथिक्स के क्लासेस किए। तो जहाँ मेरे को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अपना क्लासेस भी कर रही हूँ और साथ में अपना रिवीज़न भी कर रही हूँ। तो दोनों में साथ में, और साथ में मैं अपना PYQ भी देख रही हूँ, क्योंकि मैं इथिक्स को पूरी मतलब अच्छे से कंप्लीट करने वाली हूँ इस टाइम। और उसके बाद दिवाली छठ पूजा हो जाए देन मैं अपना दूसरा सब्जेक्ट लेकर चलूँगी। और उस टाइम मैं थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाली हूँ, जैसे ही छठ पूजा ख़त्म होने वाला उसके बाद। क्योंकि ये है ना कि टाइम ऐसे निकल जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। और सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो सारे सिलेबस ख़त्म हो गए हैं, बट वही है कि पढ़ लो, बट वो नहीं लगता कि हम पढ़े हैं, एग्ज़ाम मतलब हो जाए। तो जैसे ही छठ पूजा, क्योंकि बिहार में है तो छठ पूजा बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं, तो दिवाली छठ पूजा साथ ही में, तो इसको भी थोड़ा इंजॉय कर लेंगे साथ में। क्योंकि लाइफ के पढ़ाई के साथ में थोड़ा इंजॉयमेंट होना चाहिए। और डेली वे पे तो पढ़ना ही है, पढ़ते पढ़ते मतलब मन हो जाता है ना। और हम कहीं ज़्यादा मतलब घूमने वगैरह तो जाते ही नहीं हैं। तो इसलिए घर पे अगर पूजा पाठ हो रहा है तो उसमें ही थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट कर लेना चाहिए। तो जैसे छठ पूजा दिवाली हो जाए देन मैं अपना थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा करने वाली हूँ, और वो सारी चीज़ें मैं अपना शेयर करूँगी। और उस टाइम में जो एरिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, जैसे लाइक हो गया ऑप्शनल, ऐसे एथिक्स, ये सारी चीज़ें, और CSET को मैं भी करने वाली हूँ। क्योंकि CSET मेरे बहुत दिन हो गया, मैं एक या दो बार मैं अपना कंप्लीट की थी CSET, और बहुत दिन हो गया मेरे को CSET किए। तो वो सारी चीज़ें मैं अपना लेकर चलने वाली हूँ छठ पूजा और दिवाली के बाद। तो मैं GS1, GS2, GS3 ये तीनों को मैं कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं बहुत बार रिवीज़न कर ली हूँ। तो मन वो यही होता है, एक ही सब्जेक्ट बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। और जिस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिस एरिया से हमारी रैंकिंग सही होने वाली है, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा कम देखते हैं। इसलिए मैं इथिक्स को, ऑप्शनल को, ऐसे को, ये सारी चीज़ें मैं करने वाली हूँ। और साथ में मैं CSET भी करूँगी। तो वो सारी चीज़ें मैं पूजा के बाद मैं कंप्लीट करने वाली हूँ और ज़्यादा थोड़ा मेहनत करने वाली हूँ। और वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी, कैसे कौन सी सब्जेक्ट कैसे कर रही हूँ। और मैं सारे सब्जेक्ट के लिए नोट्स मंगाई हूँ। तो वो भी दिवाली के टाइम ही आने वाला है, तो उसको भी मैं अपना लेकर चलूँगी। और रिवीज़न सही से मैं रिवीज़न ही करने वाली हूँ, क्योंकि क्लासेस मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, तो अब क्लासेस नहीं करूँगी। अब रिवीज़न, नोट्स जो बनाई हूँ उसका रिवीज़न, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब मैं ऑप्शनल करने वाली हूँ, क्योंकि ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी। तो ऑप्शनल को लेकर मैं चलने वाली हूँ, क्योंकि ऑप्शनल और ये सारी चीज़ें हो गया ना, इस चीज़ें को के ऊपर हम लोग ज़्यादा कम फोकस करते हैं। और वो सारी चीज़ें हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमारी रैंकिंग सही हो जाती है। ये सारी चीज़ें से हमारा ऊपर नीचे हो गया कि ये तीन जो GS1, GS2, GS3 है, तो ये सारे लेवल मतलब सबकी इस पे ज़्यादा लोग फोकस कर जाते हैं। जबकि सारे ये तीनों एरिया से नंबर सबके सेम ही आते हैं, थोड़े बहुत इधर उधर। और जो ये सारी एरिया है ऑप्शनल, ऐसे, इथिक्स, ये से रैंकिंग हमारी ऊपर हो जाती है। तो इसलिए मैं वही सब अभी बाद में लेकर चल रही हूँ, वही अभी कंप्लीट करूँगी। तो और बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा था कि दीदी मैं कैसे करूँ स्टार्ट, कैसे पढूँ, मतलब
मैं अभी ग्रेजुएशन में हूँ, तो अभी से मैं बैच लेके पढूँ या फिर मतलब बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि कब बैच लेना चाहिए। तो मैं पहले भी बताई थी कि आप लोग सबसे पहले करें, आप एनसीईआरटी कंप्लीट करें। एनसीईआरटी को मतलब 2 बार 3 बार 4 बार जितना हो सके मतलब उसको अच्छे से वाइली पढ़ लें। ऐसे होना है जैसे जितना आप लोग एनसीईआरटी कंप्लीट करोगे आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जैसे ही आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपको स्टैंडर्ड बुक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टैंडर्ड बुक का डिमांड है कि आप लोग बेसिक सही से कंप्लीट करें, क्योंकि बेसिक मतलब ये सही से आप लोग का तैयार नहीं होगा, आप लोग बैच ले लेंगे जल्दी से तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें कर चुकी हूँ, तो मुझे मतलब वो जितना मैं कर चुकी हूँ उसके लिए मेरे को वो आइडिया हो गया है कि कौन सी चीज़ें आप लोग शुरू में करोगे तो आप लोग के लिए ज़रूरी होगा। क्योंकि किसी के पीछे गाइडेंस सही नहीं होता ना, तो वो चीज़ें वो भटक जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि शुरू में वो कैसे करे क्या करे। सो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब इतना समझ लेना कि यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ने से यूपीएससी निकल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। बट यूपीएससी में इंटर करने अंदर जाने मतलब उनकी सब्जेक्ट समझने, उसका सिलेबस समझने, उसका क्वेश्चन समझने के लिए एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले करें एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, 2 बार हो 4 बार हो जितना बार हो सके आप लोग एनसीईआरटी को सही से पढ़ें। और एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आप लोग स्टैंडर्ड बुक है जैसे जो बहुत इम्पोर्टेंट जो सारे लोग प्रेफर करते हैं, एम लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें जो 2-4 बुक मतलब बहुत हो जाते हैं, वो सब बुक आप लोग मंगा के पढ़ सकते हैं। और उसके मतलब यूट्यूब पे भी बहुत सारे सर ने वो सारी बुक को पढ़ाया है, तो आप बुक मंगा के पढ़ सकते हैं, साथ में यूट्यूब से भी वो सारी क्लासेस कर सकते हैं। और एनसीईआरटी की भी क्लासेस आप लोग यूपीएससी से कर सकते हैं, यूपीएससी के क्लासेस एनसीईआरटी मतलब यूट्यूब से कर सकते हैं। तो आप लोग बहुत ज़रूरी है कि पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करें, और यूट्यूब से कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, वो आप लोग पे डिपेंड करते हैं कि आपको लोग को कहाँ से समझ में आता है। तो ऐसे हो जाएगा ना कि आप लोग एक बार यूट्यूब से देख ही ले, क्योंकि वो होता है ना कि फर्स्ट टाइम हम बुक लेके बैठते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, बट वही चीज़ें अगर एक बार सर ने अच्छे से समझा दिया फिर हम लोग पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। और सर लोग मतलब बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, उनको आइडिया होता है ये सब चीज़ें की, तो वो बता देते हैं कि कौन सी एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ से यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ें हमें छोड़ना चाहिए। क्योंकि ये होता है ना कि यूपीएससी में पढ़ना बहुत है, बट हमें आइडिया होना चाहिए कि कहाँ ज़्यादा पढ़ना है, कहाँ छोड़ भी दे तो काम चल जाएगा। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें सबको डिटेल में पढ़ना बहुत मतलब पॉसिबल नहीं है। इसलिए मतलब टीचर अगर गाइडेंस सही हो ना तो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती है। तो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग एनसीईआरटी कंप्लीट करें, देन एंड स्टैंडर्ड बुक 2-4 जो है उसको एम लक्ष्मीकांत वगैरह तो बहुत सर ने मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, यूट्यूब पे आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोग यूट्यूब से कंप्लीट कर लें, और आप लोग का बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इतना करने के बाद देन आप लोग बैच लेके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ऐसे करके आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं यूपीएससी में। और अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अब मैं अगर डिटेल में बताना हो तो नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगी, या फिर कमेंट में आप लोग को रिप्लाई भी कर सकती हूँ। तो आप लोग का कोई भी डाउट हो, बिगनर है तो आप लोग का कोई भी डाउट हो, जितना मेरे से हो सकता है मैं आप लोग का हेल्प करने की कोशिश करूँगी। मैं अपना भी रिवीजन ही कर रही हूँ, और सही बताऊँ तो मतलब डेली वे पे मतलब होता है ना कि पढ़ते पढ़ते मतलब होता है अजीब लगता है कि मतलब ऐसा लगता है ना कि सेम लाइफ हम लोग डेली वे पे जी रहे हैं। सुबह उठो पढ़ते रहो, खाओ पियो फिर पढ़ो, खाओ पियो पढ़ो। बट कोई नहीं, कुछ साल की बात है, हम लोग को ऐसे ही करके अपनी मेहनत करते रहना है, और एक दिन वो भी होगा जब हम लोग का सपना पूरा होगा। पढ़ते रहिए, बी पॉजिटिव। और कोई भी डाउट हो, कैसी भी डाउट हो, मतलब यूपीएससी से रिलेटेड मतलब बिगनर का कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।